नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना बीके सर। अब टाइम बहुत कम बच गया है। मैं बहुत बीच में बिजी हो गया, तो उसके लिए आप दिल से माफी चाहता हूं कि आप सबके साथ में जुड़ नहीं पाया। एनीवे, अब मैं रिकॉर्डेड वीडियोज आप सबके लिए भेज रहा हूं, जहां पर बात बिल्कुल नहीं होगी। लाइव सेशन में हम बातें बहुत करते हैं, इतने सारे चैट, इतने सारे कमेंट्स, तो उसमें बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। अब रिकॉर्डेड वीडियो दो तीन जो रिमेनिंग यूनिट्स है उन सबका मैं आप सबको मैं भेज दूंगा। आज से मैं मिशन में स्टार्ट हो चुका हूं। थोड़े से यूनिट छूट गए हैं जो मैं पूरा कवर करवाने वाला हूं। आज के यूनिट में हम बात करेंगे ट्रायंगल का, उसके बाद सर्कल का। और जो जो ट्रायंगल और सर्कल मैं करवा दूंगा सीबीएसई बोर्ड में आपके पेपर में वही आएगा, इसलिए नथिंग टू वरी। चेहरे पे स्माइल रखिए। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, यानी कि बीपीटी का। स्टेटमेंट करें कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यह थ्योरम आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह आपके बोर्ड के पेपर में 5 मार्क्स के क्वेश्चन के कैटेगरी में आएगा, यानी कि सेक्शन डी का पार्ट ए हो सकता है। और इस थ्योरम के साथ 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी होगा जो इसी के साथ इंक्लूडेड होगा। आइए देखते हैं इस थ्योरम को कैसे करेंगे हम। मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम समय में कैसे आपको अच्छे तरीके से सारी चीजों को रिवाइज करवा दी जाए, ताकि आप पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास ए बी सी कोई एक ट्रायंगल है, और यहां पे कह रहा है कि एक लाइन है यहां पर डीई जो बीसी के पैरेलल है। डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो जब डीई बीसी के पैरेलल होगा तो ये प्रूव करना है कि एडी अपॉन डीबी जो होगा दैट इक्वल्स टू एई अपॉन इसी के इक्वल होगा। यानी कि जो हमें यहां पर टू प्रूव करना है, मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, गिवन टू प्रूव का लैंग्वेज आपको लिखना है। प्रूव जो हमें करना है कि एडी अपॉन क्या करना है डीबी, एंड दैट इक्वल्स टू एई अपॉन हमें क्या करना है ईसी प्रूव करना है। यानी कि अगर लाइन पैरेलल तो साइड्स प्रोपोर्शनल, याद रखिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने जा रहे हैं, जरा देख लीजिए। ई से ए बी के ऊपर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी ईएम होगा। और डी से करेंगे तो दैट विल बी क्या होगा, ए डीएन होगा। यानी कि यहां पर हम परपेंडिकुलर का साइन दे देंगे, ए परपेंडिकुलर का साइन हो गया। उसके बाद बच्चों क्या करोगे, आप बी से ई को ज्वाइन कर लोगे, और डी से क्या करोगे, सी को ज्वाइन कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको तो एकदम दिमाग में आपको बिठा लेना, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने ज्वाइन भी कर लिया। अब इसके बाद देखो बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से। अब अगर हम ट्रायंगल एडीई का एरिया निकालें, यानी कि अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम एडीई निकालते हैं, तो आप सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, अगर बेस और ऑल्टीट्यूड गिवन है तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो मेरे बच्चे हाफ, और यहां पर बेस के जगह पे एडी होगा, और यहां पर हाइट के ऑल्टीट्यूड के जगह पे एएम होगा। नहीं, इसी तरीके से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई निकालें, क्या निकालें, बीडीई निकालें, तो बेटे यहां पर हाफ इंटू क्या होगा, बीडी होगा, और यहां पे क्या होगा, ईएम होगा। अब बार बार आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने यहां पर बीडी क्यों यूज किया। देखिए, जो हमने ईएम परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ना, दैट इज ऑन ए बी, एंड बीडी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए बी, है ना। बीडी क्या है, ए बी का ही तो भाग है। तो जब उस पार्ट पे हम लेंगे तो बेस को बीडी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि बीडी ए बी का ही तो पार्ट है। और ऑल्टीट्यूड तो कहीं पर हो साइड के ऊपर, ऑल्टीट्यूड में वही कंसिडर किया जाएगा। तो हाफ इंटू बीडी इंटू ईएम। अगर इसको हम क्या करते हैं, इंप्लाइज साइन दे करके अगर ऐसा लिख दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, तो मेरे बच्चों ये क्या हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू हाफ इंटू क्या होगा, एडी इंटू क्या हो गया, ईएम। और यहां पर क्या हो गया, देखो ए हाफ इंटू क्या होगा, बीडी, और इंटू क्या हो जाएगा, ईएम। इस तरीके से ईएम और ईएम कट जाएंगे, हाफ और हाफ भी कट गया। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या बच गया बच्चों, हमारे पास बच गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन गया, बीडीई, एंड दैट इक्वल्स टू क्या आ गया, एडी अपॉन क्या आ गया, बीडी आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में जो ए बी साइड था उसका काम हमने कर लिया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में, जो एसी बेस है, और जिस बेस के ऊपर हमने डीएन परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो वहां पर काम करते थे। यहां भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी उधर से भी आएगा।
अब यहां पर देख लीजिए एरिया फिर से आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई की अगर हम बात करेंगे, अब जब ऑल्टीट्यूड एसी के ऊपर है तो यहां पर क्या होगा, हाफ इंटू एई इंटू डीएन होगा। यहां पर क्या हो गया, हाफ इंटू एई इंटू क्या होगा, डीएन। और हमने पहले क्या लिया था बच्चों, बीडीई लिया था, बीडीई लिया था, अब क्या करेंगे, सीईडी ले लेंगे। और यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे, सीईडी ले लेंगे। तो इसके केस में हो गया हाफ, और सीईडी के केस में बेस क्या होगा, सीई, और बेस क्या हो गया मेरे बच्चे, सीई। और ऑल्टीट्यूड यहां भी जो है परपेंडिकुलर डीएन ही वर्क करेगा, तो दैट विल बी क्या हो गया, डीएन के बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज साइन देख करके अगर हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, तो मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एई इंटू डीएन, और यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सीई इंटू डीएन। तो मेरे बच्चे ये दोनों कट गया, ए भी कट गया। अब कटने के बाद जो यहां पर आ गया वो बच्चों क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी जो है दैट इक्वल्स टू एई अपॉन क्या आ गया, सीई आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, है ना। यानी कि अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, है ना। एक तो आ गया एडीई अपॉन बीडीई का एरिया एडी बाई बीडी, और एडीई अपॉन सीईडी का एरिया एई बाई सी। 9th क्लास में, हालांकि आपके समय वो डिलीटेड होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब दो ट्रायंगल सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो यहां पर ट्रायंगल बीडीई, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, देखो बीडीई चेक करो, बीडीई और यहां पर सीईडी देखो, है ना, ये सीईडी दोनों सेम बेस किस पर है, सेम बेस मान लो डीई के ऊपर है, और सेम पैरेलल लाइन डीई और बीसी के बीच में है, तो ऑब्वियसली दोनों का एरिया सेम होगा। अब यहां पर हम लिखेंगे कि ट्रायंगल्स बीडीई एंड ट्रायंगल सीईडी आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस and between the same parallels and between the same, ठीक है, parallels, ठीक है। therefore दोनों के एरिया सेम हो जाएंगे। इसके बाद लिखना कि therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई जो होगा दैट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सीईडी होगा। इसको एक काम करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब जरा देखना यहां पर हमारे पास, देखो यहां पर क्या है, सीईडी है डिनोमिनेटर में, और यहां पे यहां पर सीईडी है बच्चों, देखो यहां पर सीईडी है, और पहले इक्वेशन में क्या था, डिनोमिनेटर में बीडीई था, है ना, है कि नहीं। अब दोनों का एरिया सेम है, बीडीई हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, सीईडी के इक्वल प्रूव कर दिया, तो या तो सीईडी के जगह पे बीडीई का मान रख दो, तो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और जब आप कंपेयर करोगे तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका हमारे पास ये है कि कंपेयरिंग, अगर हम कहें 1, उसके बाद 2 एंड 3, तीनों को अगर हम कंपेयर कर दें, ये लैंग्वेज चलता है मैथ्स में, कंपेयरिंग 1, 2 एंड 3, तीनों को कंपेयर करते हो तुम्हारे पास आ जाएगा एडी बाई बीडी, एंड दैट इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे बच्चों, एडी बाई बीडी इक्वल्स टू एई बाई सीई होगा, एई बाई सीई होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरम 5 मार्क्स के कैटेगरी में आएगा, और इसके साथ 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। एकदम से तैयार कर लीजिए, आपका 4 से 5 नंबर इस थ्योरम को करने के बाद सीबीएसई बोर्ड 21 मार्च के पेपर में बिल्कुल पक्का हो सकता है। तो चलो भाई, ये पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग इसी के ऊपर अगला पार्ट करते हैं। अब देखिए, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो प्रूव करने के लिए आएगा, कन्वर्स कभी भी नो प्रूव, यानी कि इसका कोई आएगा प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, तो पेपर में नहीं पूछा जाएगा। केवल आपको कंडीशन याद रखना है, बस याद रखना। आपने बीपीटी में अभी अभी क्या पढ़ा कि अगर लाइन पैरेलल तो साइड्स प्रोपोर्शनल। अभी आपने बीपीटी में क्या देखा कि अगर एबीसी ट्रायंगल में अगर मान लो बच्चों की डीई जो है अगर बीसी के पैरेलल है,
तो उस केस में आपने क्या देखा कि एडी बाई डीबी जो होगा दैट इक्वल्स टू एई बाई ईसी के बराबर होगा। एक किसका स्टेटमेंट है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। दिस इज एज पर बीपीटी। और इसका उल्टा क्या हो गया कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है देन लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि एक फिगर ऐसा अगर दे रखा हो, मान लो ये फिगर आपके पास एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है सच दैट, अगर मान लो और डीई कोई लाइन है और ऐसा दे रखा है कि इफ एडी बाई डीबी, इफ एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बाई ईसी, अगर ऐसा दे रखा हो तब आप याद रखोगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या लिख दोगे कि डीई जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू किसके पैरेलल? बीसी के पैरेलल होगा। गॉट माय पॉइंट? तो ये दोनों केवल इसका आपको मोटिवेट है, दैट मीन्स कि आपको केवल समझना है। ठीक है, प्रूफ तो बीपीटी करना था कि अगर लाइन पैरेलल तो साइड्स प्रोपोर्शनल, और यह केवल समझना है कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल होगा देन लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि डीई विल बी पैरेलल टू बीसी एंड इट इज एज पर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका प्रूफ नहीं करना। चलिए अब आई अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन में आपके सामने देखो क्या कह रहा है, बड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। एक क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस फिगर में आपके पास इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स द साइड्स AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC। बच्चों क्या दिया रखा है यहां पर कि BC के पैरेलल है। अब एक बात बताओ, जब DE देखो, अब मैंने यहां पे कहा कि इफ DE इज पैरेलल टू BC, अगर DE BC के पैरेलल होगा तो बीपीटी क्या स्टेटमेंट देता है? बीपीटी ये कहता है भाई कि अगर ऐसा हो जाए तो AD बाई DB जो होगा दैट इक्वल्स टू AE अपॉन क्या होगा? EC होगा। ये बीपीटी का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहां पर लिख दोगे बीपीटी। आप पेपर में बीपीटी नहीं लिखोगे, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखोगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप नहीं लिखोगे। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि AD बाई AB प्रूव करना है। अब हमारे पास जब लाइन पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, ये तो बात क्लियर हो गया बीपीटी से। अब इसका क्या करेंगे हम? रेसिप्रोकल लेंगे। जब इसका रेसिप्रोकल लोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा? डीबी बाई एडी इक्वल्स टू ईसी बाई क्या होगा? एई होगा। टेकिंग रेसिप्रोकल हमने क्या किया, यहां पर लिख सकते हो कि टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल जो दिया हुआ था उसी का हमने क्या किया? रेसिप्रोकल ले लिया। अब यहां पर देखो, जब आपने रेसिप्रोकल ले लिया इसका, अब जरा ध्यान दो। ठीक है, अब जब रेसिप्रोकल ले लिया तो आप दोनों तरफ क्या करोगे ना? 1 को ऐड करोगे। डीबी बाई एडी इक्वल्स टू ईसी, अब यहां पर दोनों तरफ 1 को ऐड करो तो डीबी बाई एडी प्लस 1, और यहां पे क्या किया? ईसी बाई एई प्लस 1 कर दिया। नहीं, हमने लिखना हो तो लिख दो कि एडिंग 1 बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ 1 को ऐड करने पे अब ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चों बताओ? अब आप एलसीएम लेोगे अगर तो डीबी प्लस एडी अपॉन क्या होगा? एडी एंड दैट इक्वल्स टू ईसी एंड प्लस एई अपॉन क्या होगा? एई। अगर हम डीबी और एडी को ऐड करें तो फिगर में चेक करो, डीबी प्लस एडी को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास एबी आ जाएगा अपॉन एडी आ गया, और ईसी प्लस एई को ऐड करोगे तो ये आपके पास एसी आएगा एंड दैट इक्वल्स टू एसी बाई क्या आ गया? एई आ गया। आया कि नहीं? अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर ले तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? चेक कर लो, एडी बाई एबी इक्वल्स टू एई बाई एसी आ गया। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे ये प्रूव हो गया। देख लो, एडी बाई एबी इक्वल्स टू एई बाई एसी, ये आपके पास प्रूव हो गया। यानी कि अब इसका हमने, ठीक है, ए देख लो, अब यहां पर टेकिंग रेसिप्रोकल यहां तक तो आ गया। अब यहां पर ये लिख सकते हो कि टेकिंग रेसिप्रोकल। ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो हम यहां पर 2 बार रेसिप्रोकल कर रहे हैं। क्या लॉजिक क्या था कि पहले हमारे पास डीई बीसी के पैरेलल था, तो जब डीई बीसी के पैरेलल हो गया तो एज पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बाई ईसी होगा। उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो डीबी बाई एडी इक्वल्स टू ईसी बाई एई होगा। दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, जो आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो कंडीशन प्रूव हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और इस पार्ट को हम कहते हैं कोरोलरी ऑफ बीपीटी। जरूर याद रखिएगा। अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जो अभी हमने प्रूव किया वो कोरोलरी ऑफ बीपीटी है।
कोरोलरी और बीपीटी पूछोगे कि क्या है सर, इसकी क्या जरूरत है, तो बीपीटी में दो चीजें हमें पढ़ने हैं, जरा ध्यान देना। ये आपके पास ट्रायंगल एबीसी है, अब सुनना जरा ध्यान से, और ये आपके पास डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। अब देखो जब डीई, अब यहां पर नोट करो कि इफ डीई पैरेलल टू बीसी, अगर डीई बीसी के पैरेलल हो तो यहां पर दो कंडीशन होल्ड करेगा। बीपीटी के अकॉर्डिंगली पहला कंडीशन होल्ड करेगा कि अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी, जो आपने हमने थ्योरम में पढ़ा, एई अपॉन ईसी होगा। एक तो एक कंडीशन होगा कि लाइन पैरेलल तो साइड्स प्रोपोर्शनल, और सेकंड कंडीशन क्या होगा बेटा, जो अभी हमने प्रूव करा कि एडी यानी कि छोटा वाला पार्ट अपॉन बड़ा पार्ट एडी बाई ए बी, और यहां पे छोटा पार्ट अपॉन पूरा इंटायर पार्ट एई अपॉन ईसी होगा। और इसको हम क्या कहते हैं, कोरोलरी ऑफ क्या कहते हैं, कोरोलरी ऑफ क्या कहते हैं, बीपीटी कहते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो बीपीटी में हमें दो चीजें पढ़नी, अगर लाइन पैरेलल तो दो कंडीशन होल्ड करेगा, साइड्स प्रोपोर्शनल, दैट मींस कि एडी बाई डीबी एई बाई ईसी के बराबर, और एक दूसरा और कंडीशन क्या है, इसी के एक्सटेंशन पार्ट क्या है, एडी अपॉन एबी इक्वल्स टू एई अपॉन एसी। और ये दोनों, अब इसका कन्वर्स क्या हो गया, अगर ऐसा दे रखा हो, मान लो अगर दे रखा हो कि एडी बाई डीबी, देखो इसी का कन्वर्स क्या हो गया, अगर मैं ऐसा पूछ दूं कि इफ एडी बाई डीबी डीबी इक्वल्स टू एई बाई ईसी हो, सुनो ईसी हो, पहला कंडीशन ए हो गया, और सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि या तो ऐसा दे रखा हो कि भाई एडी अपॉन ए बी किसके बराबर हो, एई अपॉन एसी के बराबर हो। इन दोनों में से कोई कंडीशन होल्ड करेगा तो देन अब हमें याद रखना है कि लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, डीई पैरेलल टू क्या होगा, बीसी होगा। तो कोरोलरी भी इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो दोनों को आप अच्छे तरीके से समझ लो कि अगर लाइन पैरेलल तो दो कंडीशन होल्ड करेंगे, कौन कौन सा, एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बाई ईसी। सेकंड कंडीशन क्या होल्ड करेगा, एडी अपॉन ए बी इक्वल्स टू एई अपॉन एसी। और इसका कन्वर्ट्स क्या हो गया कि अगर एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बाई ईसी दे रखा हो, या एडी बाई ए बी इक्वल्स टू एई बाई एसी दे रखा हो, तो इन दोनों केस में क्या होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर होंगे। तो एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए भाई अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। कह रहे कि एबीसीडी यहां पे ट्रेपेजियम दे रखा है। तो सबसे पहले बच्चों मेरे समझ लो कि ट्रेपेजियम हम कहते हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल जिसके वन पेयर अपोजिट साइड क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। तो एबीसीडी ट्रेपेजियम दे रखा है और यहां पर एबीडीसी के पैरेलल है। E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। तो भाई देखो ना, EF अगर AB के पैरेलल है तो AB DC के भी तो पैरेलल है, यानी कि AB EF और DC ये तीनों पैरेलल हो गए। तो शो करना है कि ये जो पैरेलल लाइन है वो नॉन पैरेलल साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। दैट मींस कि AE बाई ED इक्वल्स टू BF बाई FC। हम इसमें क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, हमें केवल BD को ज्वाइन कर देना है और यहां पे एक पॉइंट हमें O ले लेना है। गॉट दिस पॉइंट। चलिए तो ये चीज हमें क्लियर हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, ये तीनों लाइन पैरेलल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे दो ट्रायंगल बनेंगे। देखो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल DAB ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, DAB में। अब DAB में तुम चेक करो, EO जो है दैट इज पैरेलल टू AB है। EO किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। तो बच्चे मेरे जब EO AB के पैरेलल होगा तो BPT क्या कहता है कि साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। तो यानी कि यहां पर अब क्या हो गया हमारे पास, जब EO होगा तो यहां पर हो गया AE अपॉन क्या होगा ED एंड दैट इक्वल्स टू BO अपॉन क्या होगा OD। हो गया, पहला इक्वेशन ए हो गया। रीजन लिखना हो तो लिख देना, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपको यही लिखना है, BPT पेपर में नहीं लिखना है। तो पहला ट्रायंगल। अब सेकंड ट्रायंगल की बात अगर हम करें तो इन ट्रायंगल BDC की हम बात करते हैं। BDC में क्या लिखना है हमारे पास कि OF जो है वो पैरेलल टू DC। अरे OF EF का ही तो पार्ट है, तो पूरा EF जब पैरेलल है तो OF भी पैरेलल होगा। तो अब यहां भी OF पैरेलल टू DC हो गया। तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे कि BO अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, BO अपॉन क्या लिखेंगे OD इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे BF अपॉन क्या लिख लेंगे FC। दैट इज सेकेंड इक्वेशन।
और यहां भी यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पेपर में बीपीटी नहीं लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब देखो यहां भी बीओ बाई ओडी आ गया मेरे बच्चों, यहां भी बीओ बाई ओडी आ गया। अब दोनों बार हो जाएंगे, तो आपको क्या लिखना है कि कंपेयरिंग, कंपेयरिंग यहां पे लिखोगे कंपेयरिंग 1 and 2, दोनों को कंपेयर करने पे वी गेट, दोनों को कंपेयर करने पे क्या बचेगा हमारे पास, ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू क्या बनेगा बताओ, बी एफ अपॉन क्या बनेगा, एफ सी। यही हमें प्रूव करना था, बड़े आराम से और बड़े प्यार से हमारा कंडीशन प्रूव हो गया, बी एफ अपॉन एफ सी, ए अपॉन ए, है ना। यानी कि ट्रेपेजियम में याद रखना, अगर लाइन पैरेलल होगा तो जो ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड्स होता है उसको सेम रेशियो, जिसे हम प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन है। कह रहे कि देखो हमारे पास मेरे बच्चे यहां पर ए दे रखा है, देखो हमारे पास यहां पे दे रखा क्या, पहले जरा उसको देखते हैं। कह रहे कि पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर। देखो कह रहे कि पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर। यह है क्या, इस साइड्स को जो एस टी है प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है ना, तो जब प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। दिस इंप्लाइज, एकदम सिंपल हो गया, एस टी जो होगा पैरेलल टू क्यू आर होगा। कोई आपसे पूछे क्यों होगा भाई, तो आप लिखोगे यहां पे कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। बोला था ना, लाइन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनल, साइड्स प्रोपोर्शनल लाइन पैरेलल, साइड्स प्रोपोर्शनल दे रखा है इसलिए लाइन क्या होगा, पैरेलल। अब एक काम करते हैं, बड़े प्यार से काम करते हैं हम, इसको मेरे प्यारे दुलारे बच्चे 1 ले लेते हैं ना, और इसको क्या करते हैं 2 ले लेते हैं, और इसको क्या करते हैं 3 ले लेते हैं। अब एक बात बताओ तो मुझे, ठीक है, यहां पे प्रूव करना है कि पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि वैसे त्रिभुज, वैसे ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, जिसके 2 साइड्स इक्वल हो। तो उसके लिए कंडीशंस क्या होते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दोनों साइड्स इक्वल, 2 साइड्स इक्वल हो तो आइसोसेलेस होगा, या 2 एंगल्स इक्वल हो तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो आप देखो हमारे पास ये तो मिल गया कि एस टी क्यू आर के पैरेलल है। मैंने बोला क्यों मिला भाई, तो आपने कहा कि सर साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी से लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। हाँ जी, अब सही बात है। अब एक बात बताओ, अगर एस टी क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा तो ऑब्वियसली एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। आप बोलोगे क्यों होगा, तो मैं बोलूंगा कि भैया ये मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। कौन से एंगल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बहुत बच्चों को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अगर 2 लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों एंगल को हम क्या कहते हैं, 1 and 2 को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ये भी ध्यान से नोट कर लेना ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 1 and 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। अब आपके पेपर में कह रहे कि पीएसटी, देखो यहां पर कह रहे कि पीएसटी पीआर क्यू के बराबर है, यानी कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल दे रखा है। देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 जो है मेरे बच्चे, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो आप बताओ ना यार, हो तो गया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, लेकिन एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 2 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा। अब लो भैया, तो जब एंगल 2 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा तो पी क्यू किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा। देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, पी आर। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। आ गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं यार। इसलिए क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर था ना, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है बच्चे, ठीक है, तो प्रूव हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आ गया। बड़ा सिंपल है, मैं फिर से समझा दे रहा हूं, पी एस बाई एस क्यू पी टी बाई टी आर के बराबर है, तो साइड्स प्रोपोर्शनल है इसलिए एस टी क्यू आर के पैरेलल होगा। जब एस टी क्यू आर के पैरेलल होगा तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, लेकिन एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल दे रखा है, इसलिए क्या होगा 2 3 के बराबर हो जाएगा। जब 2 3 के बराबर हो गया यानी कि ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। अब साइड्स को आप इक्वल प्रूव कर सकते हो। जब 2 3 के बराबर है तो यहां पर पी आर जो होगा वो पी क्यू के बराबर होगा। क्या लिखोगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है,
चलिए अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। 6 में कह रहे कि एल एम, देखो इस फिगर में जरा ध्यान देना, कह रहे कि एल एम जो है ना वो सीबी के पैरेलल। तो मैं पूछूं कि किस ट्रायंगल में आपको एल एम सीबी के पैरेलल दिख रहा होगा, तो एक साधारण सा बच्चा भी बता देगा कि सर जी, गुरु जी, इन ट्रायंगल एबीसी में दिख रहा है कि एल एम जो होगा वो सीबी के पैरेलल है। चलो भैया, तो ट्रायंगल मिल गया, लाइन पैरेलल मिल गया। अब हम जरा एक बार देखते हैं कि जो पार्ट हमें प्रूव करना हो है क्या क्या प्रूव करता है। ए एम बाई ए बी, सुनो, ए एम अपॉन ए बी, समझ में आ रहा है, यानी कि स्मॉल साइड अपॉन बिगर साइड, स्मॉल पार्ट ऑफ ट्रायंगल अपॉन बिगर पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो स्मॉल पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल, और देखो ए एन स्मॉल पार्ट, ए डी बिगर पार्ट, तो जहां पे स्मॉल पार्ट अपॉन बिगर पार्ट आ गया तो याद रखना वो कोरोलरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? कोरोलरी का पार्ट है। तो इन ट्रायंगल एबीसी अगर एल एम सीबी के पैरेलल हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे कि ए एम स्मॉल पार्ट अपॉन बिगर पार्ट इक्वल्स टू ए एल स्मॉल पार्ट अपॉन बिगर पार्ट, ऐसा बराबर होगा। अब यहां पर हम लिख देंगे कोरोलरी ऑफ बीपीटी। बताया था ना अभी थ्योरम में कि जब कोरोलरी की, देखो बीपीटी यूज करेंगे। अगर मान लो कि हम एबीसी ट्रायंगल में अगर आपके पास एल एम सी बी के पैरेलल है एंड वी आर यूजिंग बीपीटी, इट्स वेरी सिंपल कि ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन हम एल सी यूज करेंगे। व्हाट दिस पॉइंट। लेकिन अगर हमें यहां पे प्रूव जो करना है ए एम अपॉन ए बी है, यानी कि स्मॉल पार्ट अपॉन बिगर पार्ट, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज कोरोलरी ऑफ बीपीटी। चलो सिमिलरली अब इन ट्रायंगल किसमें, हम एडीसी में ले लेंगे। एडीसी में आपके पास क्या है, एल एन जो है वो पैरेलल टू सीडी है। तो जब एल एन सीडी के पैरेलल होगा तो कोरोलरी से क्या यूज करोगे, यहां पे देखो ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। तो आपके पास सेकेंड पार्ट आ गया। अब दोनों को कंपेयर करो बेटा, तो ए एल बाई ए सी यहां पर आ गया, कॉमन आ गया। तो अब यहां पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग वन एंड टू को कंपेयर पे करने पे वी गेट ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन ए डी। हेंस प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। आया कि नहीं, एकदम आ गया ना। देखो ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। तो हमें चेक भी करना है कि जो कंडीशन हमें प्रूव करना है कहीं वो कोरोलरी का पार्ट तो नहीं है। आ दो अगले पार्ट में। अब देखो यहां पर हमारे पास देखा कि डीई पैरेलल टू एसी, तो सबसे पहले चेक करना है कि जो डीई पैरेलल टू एसी है ये किस ट्रायंगल में। तो देखो ए हो गया डीई, ए हो गया एसी, यानी कि ट्रायंगल जो हो गया बीएसी। अब आप यहां पर ले लो कि इन ट्रायंगल बीएसी में डीई जो है दैट इज पैरेलल टू एसी। अब हमें प्रूव क्या करना है वो भी देखना है। बीएफ अपॉन एफ ही है, यानी कि स्मॉल पार्ट अपन बिगर पार्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि यहां पर सिंपल बीपीटी अप्लाई हो रहा है। तो डीई अगर एसी के पैरेलल हो तो बीपीटी से हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज बीडी अपॉन डीए। ठीक है, और यहां पर क्या है डीई, बीडी अपॉन डीए इक्वल्स टू बीई अपॉन क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। सिंपल बीपीटी, यहां पर यूजिंग बीपीटी आप लिख लोगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो पहला इक्वेशन बन गया। अब देखते हैं हमारे पास डीएफ जो है, डीएफ वो एई के पैरेलल, यानी कि मेरे बच्चे ए जो दे रखा है ना वो इसके पैरेलल दे रखा है। तो यहां पे ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, बीएई। तो इन ट्रायंगल बीएई ले लेंगे। क्या लिया हमने बच्चों, डीएफ जो है दैट इज पैरेलल टू एई आ गया। आया कि नहीं। अब डीएफ पैरेलल टू एई आ गया तो यहां भी बीपीटी हम यूज करेंगे, कोरोलरी यूज करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो यहां पर क्या किया बच्चे, हमने बीडी बाई क्या किया डीए, और यहां पर क्या किया बीएफ अपॉन क्या ले लिया एफ ही, है कि नहीं, टू पार्ट और यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी ले लिया। अब दोनों को कंपेयर कर देते हैं। अब हमने क्या किया, कंपेयरिंग 1 and 2, दोनों को कंपेयर करने पे हमारे पास क्या हो गया, बीडी बाई डीए
BD बाई DA पार्ट आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, BE अपॉन क्या बच गया, EC इक्वल्स टू क्या बच गया, BF अपॉन क्या बच गया, FE। यानी कि ए पार्ट हमारे पास अब अप्रूव हो गया। बड़े आराम से, बड़े प्यार से चेक कर सकते हो कि BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC हैज प्रूव्ड। तो सिंपली यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि what parallel sides are given, which triangle we will consider, whether we have to use direct BPT condition or corollary of BPT. Corollary of BPT explains, क्या explain करता है, small part upon bigger part, small part upon bigger part, that's it। ठीक है, तो दिस इज सो सिंपल। अब आ जाओ 8th क्वेश्चन में देखते। देखो अब यहां पर क्या है, DE पैरेलल टू OQ, सो वी हैव टू सर्च फॉर ट्रायंगल वेयर DE पैरेलल टू OQ इज गिवन। तो जब DE देखो, जब ये DE हो गया और ये आपके पास OQ हो गया, तो ऑब्वियसली वी हैव टू कंसीडर ट्रायंगल क्या, POQ लेना पड़ेगा हमें, बस ये समझना पड़ेगा बस हमें। तो अब आ जाओ, अब लिख लेंगे हम यहां पे कि इन ट्रायंगल क्या, POQ, क्या कंडीशन दे रखा है कि DE पैरेलल टू OQ, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, PD बाई DO, PD बाई DO लिखो आप यहां पे, PD बाई DO, दैट विल बी PD बाई DO इक्वल्स टू PE बाई क्या होगा, EQ। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। यूजिंग हम क्या लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT। पेपर में आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखना पड़ेगा। तो पहले का पार्ट हो गया। अब चेक करते हैं कि DF पैरेलल टू OR, तो DF पैरेलल टू OR जब दे रखा है, दैट मींस कि वी विल कंसीडर ट्रायंगल POR। तो लिख लो इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। तो जब DF पैरेलल टू OR हो गया, तो अब क्या लोगे यहां पर बताओ, यहां पर DF पैरेलल टू OR है, तो PD अपॉन DO, दिस इंप्लाइज यहां भी क्या आएगा, PD अपॉन क्या होगा, DO, एंड दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PF अपॉन FR, PF अपॉन क्या हो जाएगा, FR। सेम रीजन यूजिंग BPT, कॉरलरी की जरूरत यहां पे पड़ी नहीं हमें, यूजिंग BPT। अब एक बात बताओ, जब ये हमारे पास दोनों, अब दोनों में कॉमन क्या पार्ट आ गया, कॉमन पार्ट हमारे पास आ गया PD बाई DO एंड PD बाई DO। ये पार्ट दोनों आउट हो जाएंगे, यानी कि अब हम जब लिखेंगे कि कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो व्हाट वी गेट, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को तुलना करने पे क्या हमें मिलेगा, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू क्या मिलेगा, PF अपॉन क्या मिलेगा, FR। समझ में आ गया, PE अपॉन EQ देख लो, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो यानी कि साइड्स प्रोपोर्शनल मिल गया। अगर साइड प्रोपोर्शनल मिल गया तो मतलब क्लियर है कि भैया EF जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू QR होगा। ठीक है, तो यहां पर दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि EF इज पैरेलल टू QR, क्योंकि बोला था ना कि जब साइड्स प्रोपोर्शनल तो लाइन पैरेलल। अब यहां पे रीजन क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ BPT से। ठीक है, कन्वर्स ऑफ क्या, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो लाइन पैरेलल तो साइड्स प्रोपोर्शनल, और जब साइड्स प्रोपोर्शनल तो लाइन पैरेलल, है ना। यानी कि मान लो कि अगर आपके पास ये ट्रायंगल, जरा ध्यान देना, और ये लाइन अगर पैरेलल इसके, तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। और अगर ऐसा दे रखा है जैसे वो यहां पर आ रहा है, तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहां भी देखो, AB पैरेलल टू PQ है, तो ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, POQ। अब यहां पे हम लेंगे इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ AB जो है दैट इज पैरेलल टू PQ है, तो क्या कंडीशन होगा, दिस इंप्लाइज OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन क्या हो जाएगा, BQ, दैट इज फर्स्ट कंडीशन, गॉट इट। अब इन ट्रायंगल OPR में ले, अब यहां पे इन ट्रायंगल OPR में ले, OPR में हमारे पास क्या है, AC पैरेलल टू PR। यहां पे चेक करो, AC पैरेलल टू PR, तो जब AC PR के पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा, OA अपॉन, दिस इंप्लाइज OA अपॉन, आप यहां पे लिख दोगे कि यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एक कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है, तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल्स टू क्या बनेगा यहां पर, OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। ठीक है, दैट इज टू
ए बी यहां पर हमने बीपीटी। अब दोनों को कंपेयर कर लिया, सिंपल क्वेश्चन है। कंपेयर करने में देखो ए बाई एपी, वो ए बाई एपी आउट हो जाएगा, तो यानी कि अब क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर कि कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, दोनों को कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ओ सी अपॉन क्या मिलेगा, सी। लो भाई आ गया कि नहीं। अब चेक करो क्या प्रूव करना था हमारे पास। अब देखो ध्यान से देखो, दिस अपॉन दिस, ओ बी बाई बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर, साइड्स प्रोपोर्शनल आ गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि यह लाइन इस लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल। देयरफॉर बीसी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, दिस इंप्लाइज बीसी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर। यही तो प्रूव करना है आपको, हेंस प्रूव। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां पर, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करे कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखो भाई, अब मान लिया बच्चों कि ये तुम्हारे पास ट्रायंगल है एबीसी, ये एबीसी ट्रायंगल है। अब करे कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, मान लिया कि मिड पॉइंट डी, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, यानी कि ए इसके पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल टू अनदर साइड। अब क्या कह रहा है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि इसको अगर हम ई ले लें तो ये कहा जा रहा है कि भाई ई जो होगा वो इस एसी का मिड पॉइंट होगा, यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि ए ई जो होगा वो ईसी के इक्वल होगा। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, करेक्ट, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट आपके पास डी है ना, ये दे रखा है, और कह रहे कि डीई बीसी के पैरेलल है, तो प्रूव करना है कि ई जो होगा वो एसी का मिड पॉइंट होगा। यही कंडीशन हमें प्रूव करना है। यहां पे क्लियरली देखो क्या दे रखा है कि डी जो है वो क्या दे रखा है बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन है। इसका मतलब ये हो गया कि एडी जो है वो डीबी के इक्वल दे रखा है, नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि एडी बाई डीबी जो है दैट इक्वल्स टू 1 के बराबर आ जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आएगा 1 के बराबर क्या है यार, 5 के बराबर है, तो 5/5 5/5 करोगे तो कट करके 1 होगा कि नहीं। अगर 6 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 6/6 करोगे तो वो कट करके 1 के बराबर होगा कि नहीं। तो अगर एडी डीबी के इक्वल है तो एडी अपॉन डीबी करेंगे तो 1 के इक्वल होगा कि नहीं। तो यही लॉजिक यहां पर काम करता है। अब देखो यहां पर सेकंड पार्ट की इन ट्रायंगल एबीसी आपके पास क्या दे रखा है, यह भी गिवन है कि डीई जो है दैट इज पैरेलल टू बीसी, एंड इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी देन साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। दैट मींस कि क्या होगा, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एई अपॉन ईसी एज पर बीपीटी, है कि नहीं। बीपीटी के अकॉर्डिंगली ऐसा होगा। अब एडी बाई डीबी इज क्या, दैट इज 1, तो एडी बाई डीबी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, एंड दैट इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी हो गया। दिस इंप्लाइज, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। प्रूव हो गया कि नहीं। वही तो कह रहा, अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि क्या हो गया, एई ईसी के इक्वल हो गया। दैट मींस कि ई जो है वो एसी का मिड पॉइंट हो गया। वेरी सिंपल। ठीक है, अब अगले पार्ट में आ जाते हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो, इट इज अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब यहां पर ऐसा दे रखा बच्चे, देखो ध्यान से, ये आपके पास एबीसी है। अब देखो यहां पर ये दोनों के मिड पॉइंट, कह रहे हैं कि ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। अब यहां पर हमारे पास दे रखा कि डी जो है वो क्या है, डी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ क्या है, ए बी है। दिस इंप्लाइज ये क्या हो गया, ए डी किसके बराबर हो गया, डीबी के बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज व्हाट वी कैन राइट, ए डी अपॉन डीबी एंड दैट इक्वल्स टू 1। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट। सेम वही लॉजिक, अगर एडी डीबी के बराबर है तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब अगेन देखो ई जो है वो किसका है, ई जो है वो है बेटा मिड पॉइंट ऑफ एसी है। इसका मतलब क्या हो गया कि एई जो है दैट इक्वल्स टू ईसी के बराबर होगा कि नहीं। इसका मतलब कि दोनों का रेशियो क्या होगा, एई बाई ईसी जो है दैट इक्वल्स टू 1 के बराबर हो गया। इसको 2 ले लेंगे हम, है कि नहीं। अब देखो एडी बाई डीबी इक्वल्स टू 1,
ए ई बाई ई सी इक्वल्स टू 1, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग 1 and 2। कंपेयरिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना यार, अगर राम का वेट 60 किलो है और यूसुफ का वेट भी 60 किलो है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि राम का वेट इक्वल्स टू यूसुफ का वेट। बात समझ में आए कि नहीं? तो सेम तरीका यहां पर ही है। तो अगर ए बी बाई ए डी बी 1 है और ए बाई ई सी भी 1 है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। हैंस प्रूफ हो गया, लीजिए भाई, ठीक है। अब आगे यहां तक आ गया। अब कह रहे कि अब देखो, अब साइड तुम देखो, अब कह रहे कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी हो गया। अब साइड्स प्रोपोर्शनल हो गया, दैट मीन्स कि दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल हो जाएगा, यानी कि डीई अपॉन बीसी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज डीई इज पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। कौन सा रूल, एज पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। गॉट माई पॉइंट? तो ये भी प्रूव हो गया, बड़े आसानी से प्रूव कर लिया हम लोगों ने। आप 12th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें छूटे हुए, फिर तुम्हारा एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट टोटली कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं सिमिलरिटी वाला वीडियो लेकर आऊंगा, उसके बाद 8 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा। अगर इतना कर लेते हो तो ट्रायंगल में कहीं भी आप नहीं फंसोगे। 8 से 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के कंफर्म्ड है सीबीएसई बोर्ड के पेपर में। अब करें कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। बेटा देखो जरा ध्यान से, आप एबीसीडी ट्रेपेजियम है, तो सबसे पहले ट्रेपेजियम बना लें। और मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल जिसका 1 पेयर अपोजिट साइड क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर एबीडीसी के पैरेलल है ना, ट्रेपेजियम हो गया एबीसीडी। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, यानी कि कह रहे कि दोनों इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। लेट दिस पॉइंट बी ओ। तो कह रहे कि प्रूव करना है कि एओ बाई बीओ, सुनो जरा ध्यान से, एओ बाई बीओ इक्वल्स टू सीओ बाई डी। अब यहां पे बीपीटी यूज करने के लिए वी नीड पैरेलल लाइन, ठीक है, विच इज इन इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, है ना। यानी किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन होना चाहिए, तभी तुम बीपीटी यूज करोगे ना। देखो जहां भी हमने बीपीटी यूज किया हर जगह पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हमारे पास था, तो है नहीं यहां पर। तो हम एक काम करेंगे, अब एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है। यहां पे क्या लिख लिया कि ड्रॉ ए जरूर लिख लेना, ओ एम या एम ओ जो भी लिखना हो, एम ओ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डीसी, दोनों के पैरेलल हो जाएगा, है ना। क्योंकि भाई ऑलरेडी ए बी तो डीसी के पैरेलल है ही, तो जब एमओ को तुम ए बी के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली वो डीसी के पैरेलल भी हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल है जहां पर हमें पैरेलल लाइन मिल जाएगा। अब आ जाओ इन ट्रायंगल एडीसी। अब हम ट्रायंगल एडीसी में आ जाते हैं। एडीसी में चेक कर लो, एमओ जो है वो डीसी के पैरेलल है, एमओ पैरेलल टू डीसी आ गया कि नहीं। अब जब एमओ डीसी के पैरेलल आ गया तो बीपीटी क्या कहता है कि डीएम अपॉन एम ए इक्वल्स टू सीओ अपॉन क्या होगा, ए। लो भैया ये आ गया पहला, ये किससे आ गया भाई, बीपीटी से, है ना। जब लाइन पैरेलल तो साइड्स प्रोपोर्शनल। अब सेकंड ट्रायंगल देखो, हमारे पास यहां पर एक ट्रायंगल आता है, इन ट्रायंगल एडीबी आता है। तो एडीबी में क्या हो गया हमारे पास, एमओ पैरेलल टू क्या हो गया, ए। एमओ पैरेलल टू ए बी हो गया। तो दिस इंप्लाइज यहां भी हम क्या ले लेंगे, डीएम अपॉन क्या ले लेंगे, एम ए इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, डीओ अपॉन क्या ले लेंगे, बीओ। ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया। और यहां भी रीजन क्या लॉजिक लगाएंगे हम, बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करके। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो डीएम अपॉन एमओ, डीएम अपॉन एमओ पार्ट इज कॉमन। तो यहां पर जब आप लिखोगे कि कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, सीओ अपॉन एओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीओ अपॉन क्या हो जाएगा, बी। अब यहां तक तो पहुंच गए बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रूव करना है वो थोड़ा उल्टा दे रखा है, यहां पर एओ अपॉन बीओ दे रखा है। देखो इसके 2 तरीके, एओ अपॉन बीओ, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मान लो कि अगर ए बाई बी इक्वल्स तुम सी बाई डी करते हो, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ए मल्टीप्लाई डी इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। अब रेशियो को अपने अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर सकते हो। अब मान लो तुमने यहां पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एओ मल्टीप्लाई डीओ इक्वल्स टू बीओ मल्टीप्लाई क्या हो गया, सी। अब चेक करो हमें प्रूव क्या करना था, एओ बाई बीओ। यानी कि देखो अब इस बीओ को इधर लेकर आएंगे तो एओ बाई बीओ कर देंगे,
भाई जब एओ बाई बीओ करोगे तो डीओ को तो हटाना पड़ेगा ना इधर से, तो पहले से यहां पर सीओ बैठा हुआ है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया डी। लो भाई समझ में आया कि नहीं? तो एओ बाई बीओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सीओ बाई डी, सिंपली बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग द टर्म्स। ठीक है ना? तो ये आपके पास हो गया लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो टोटल आज 13 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। आप करेंगे तो डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये क्वाड्रिलेटरल है और करेक्ट उसके डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं ना कि मैं तो ट्रेपेजियम ही बना, प्रूफ जो हमें करना है ट्रेपेजियम। अरे भैया ये ट्रेपेजियम भी तो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो मानकर चलेंगे थोड़ी देर के लिए कि क्वाड्रिलेटरल है। आप समझ में आया कि नहीं? थोड़ी देर के लिए मानकर चलेंगे क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल ही तो है, क्या दिक्कत है? अभी आप मत समझो कि ट्रेपेजियम है, भाई कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी तो ट्रेपेजियम बनेगा, अदरवाइज क्वाड्रिलेटरल है। तो कह रहे इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एबीसीडी के डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। लो भैया ए इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे, सच दैट एओ बाई बीओ सीओ बाई डीओ के बराबर है। तो कह रहे कि प्रूव कीजिए कि एबीसीडी ट्रेपेजियम होगा। तो एबीसीडी को ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए वी नीड टू प्रूव AB इज पैरेलल टू DC, यस और नो? तो यस भाई, करने के लिए हमें AB को DC के पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा वो। तो एक काम करते हैं, हमने क्या किया बेटा कि एक यहां पर पॉइंट O ले लिया, हमने मान लिया। देखो क्या किया यहां पर, ध्यान देना, ये थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ MO पैरेलल टू AB ओनली। लो भाई एक हमने MO लाइन ड्रॉ किया जो केवल AB के पैरेलल, समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि एबीडी, अगर एबीडीसी के पैरेलल होगा तब तो ट्रेपेजियम बन जाएगा ना, लेकिन हमें बीपीटी यूज करने के लिए एक पैरेलल लाइन की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। तो हमने कहा कि एमओ केवल एबी के पैरेलल, अब बाद में हम एबी को डीसी के पैरेलल अगर प्रूव कर देंगे तो फिर ट्रेपेजियम बन जाएगा, क्योंकि ट्रेपेजियम का वही कंडीशन है कि क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर अपोजिट साइड क्या हो एक दूसरे के पैरेलल। तो हमने केवल एमओ को एबी के पैरेलल ड्रॉ किया, तो यहां पर हमने ओनली लिख दिया। अब एक बात बताओ, अब हम जब इन ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल एडीबी आ गया, आया कि नहीं बेटा? एडीबी में हमारे पास क्या है, एमओ पैरेलल टू एबी हो गया, ये जरा याद रखना। तो दिस इंप्लाइज बीपीटी यहां पर क्या यूज करेंगे कि डीएम, अब जरा ध्यान देना, यही पर सोचने वाली बात है। डीएम अपॉन एम ए इक्वल्स टू क्या होगा, डीओ अपॉन क्या होगा, बीओ, होगा कि नहीं? अब जब ऐसा हो जाए तो भाई साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, इसको हम क्या करेंगे, यूजिंग बीपीटी। ठीक है, यूजिंग बीपीटी। तो अब जरा देखो डीओ बाई बीओ आ गया, अब जरा ध्यान से समझना हमें, बिल्कुल ठीक है। इसको हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हमारे पास कंडीशन क्या दे रखा था, जो हमारे पास गिवन कंडीशन था वो क्वेश्चन में क्या था, जरा पढ़ो। सच दैट ए पार्ट हमारे पास गिवन है, क्या दे रखा है, एओ बाई बीओ, वी हैव AO बाई BO इक्वल्स टू क्या, CO बाई D, CO बाई D। अब अगर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इनको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या लिख सकते हो, DO बाई BO। देखो DO बाई BO इक्वल्स टू क्या, CO बाई क्या लिख सकते हो, AO लिख सकते हो कि नहीं? इसको 2 मान। अब बोलो कि कैसे लिखेंगे, तो मैं बता दे रहा हूं यार, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AO मल्टीप्लाई DO इक्वल्स टू CO मल्टीप्लाई BO, ठीक है कि नहीं? अब बीओ के नीचे मैं डीओ ले जा, सॉरी डीओ के नीचे बीओ, तो देखो यहां पे डीओ था, यहां से बीओ लेकर आया, तो यहां पे राइट में सीओ था, तो यहां से जाकर के एओ हो गया। अब आप पूछोगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया? अरे भैया मेरे पास यहां पे डीओ बाई बीओ देख रहा है, तो हमने इसी ऑर्डर में यहां भी बना दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब दोनों को हम कंपेयर कर लिए, यानी कि अब क्या किया मैंने, कंपेयरिंग 1 and 2, दोनों को कंपेयर करने पे क्या आ गया हमारे पास, डीएम बाई क्या आ गया, एम ए इक्वल्स टू क्या आ गया, सीओ बाई क्या आ गया, ए। ऐसा आया कि नहीं? अब जरा इस कंडीशन को और जरा इसको चेक करो, क्या आ गया, देखो डीएम बाई एम ए, दिस बाई दिस इक्वल्स टू सीओ बाई ए, देखो दिस बाई दिस, तो साइड्स प्रोपोर्शनल आया कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया कि एमओ पैरेलल टू डीसी हो गया, दिस इंप्लाइज एमओ पैरेलल टू क्या हो गया, डीसी हो गया, आया कि नहीं? जब साइड्स प्रोपोर्शनल तो लाइन पैरेलल। अब देखो भाई जरा बच्चे, एमओ पैरेलल टू डीसी तो हमने प्रूव कर लिया,
और कंस्ट्रक्शन में हमने एमओ पैरेलल टू एबी किया हुआ था, यानी कि एमओ एबी के भी पैरेलल और एमओ डीसी के भी पैरेलल। इसका मतलब हो गया कि एबी डीसी के पैरेलल। अब यहां पर हम लिख देंगे बट क्या, एमओ पैरेलल टू एबी, ये कहां पे किया था हमने, कंस्ट्रक्शन में किया था नहीं। इसका मतलब दिस इंप्लाइज क्या हो गया कि ए बी पैरेलल टू क्या हो गया, डीसी। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब ए बी पैरेलल टू डीसी हो जाएगा, दैट मीन्स कि ए बी सी डी क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। देयरफॉर ए बी सी डी जो होगा वो ट्रेपेजियम हो गया, क्योंकि ट्रेपेजियम के लिए हमें वन पेयर साइड जो है वो पैरेलल रखने की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, हर एक क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोगों ने ट्रायंगल का एक पार्ट कर लिया। अब कल 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 मैं सिमिलैरिटी का पूरा चैप्टर ही एक ही क्लास में करवा दूंगा। उसके बाद 2 क्लास लगेगा सर्कल्स का, तो पूरा ज्योमेट्री का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मुझे 1 क्लास लगेगा। उसके बाद तो कुछ खास रह ही नहीं गया ना भाई, 2-3 मतलब 20 तारीख तक मैं सारी चीजें करा दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थोड़ा मुझसे मेरी तरफ से मिस्टेक हुआ, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं पूरे अभी इंडिया के ट्रिप पे हूँ अपने बुक्स के काम के लिए, क्योंकि बुक्स रिवाइज हो रही है, तो बहुत जगह सब मेरे वेबिनार सेमिनार वगैरह चलते रहते हैं। तो यही कारण है कि डिले हो गया, लेकिन मैं आप सबके साथ कमिटमेंट मेरा बिल्कुल बरकरार रहेगा और मैं पूरा टॉपिक आप लोगों को करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।